आज के संदेश का उन्माद है, शीर्षक है हाउ वैल्यूबल द पीपल ऑफ इजराइल, हाउ वैल्यूबल द पीपल ऑफ इजराइल। और मैंने ब्रैकेट में लिखा है गॉड्स पीपल, वरना सिर्फ इजराइल तक सीमित रहते। हाउ वैल्यूबल द पीपल ऑफ इजराइल अर्थात और गॉड्स पीपल आर कंपेयर्ड टू ऑल अदर नेशंस। सारी अन्य जातियों में आप बहुत बेशकीमत हो। अब है सब्जेक्ट के आगे बढ़ेंगे। हम बेशकीमत हैं, मुसीबतों को उठाते हैं, परेशानियों को उठाते हैं, दिक्कतों में से गुजरते हैं। दुनियावी एतबार से जैसे अन्य लोग जी रहे हैं हम भी जी रहे हैं। तो कई बार पीड़ा होती है, दुख होता है कि हम किस रूप में जुदा हैं अन्य जातियों से। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप जुदा हैं। आप परमेश्वर के अगर लोग हैं, जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है या हमने परमेश्वर के साथ चलने का फैसला किया है, हम बेशकीमत लोग हैं। जब परेशानियों में से होकर गुजरिए, जब बीमारियों में से होकर गुजरिए, जब तमाम हालात आपको सता रहे हो, ये मौसम आपको सता रहा हो, तब कहिए अपनी जुबान से जोरदार तरीके से, आई एम प्रेशियस वन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। चाहे कुछ हो जाए, हम अपने खुदा को नहीं छोड़ेंगे। और यह बात खुदा ने जब मिस्र से अपनी कौम को निकाल कर लाया और उनको मुल्क कनान के अंदर सेटल कर दिया, सारी चीजों को दे दवा दिया, सारी चीजें दे दी, दूध और शहद की धाराएं बहती थी, वो मुल्क उनको यर्दन के इस पार और यर्दन के उस पार इनायत कर दिया। बहुत मीलों मील जगहों में वो सेटल हो गए। और उसने, खुदा ने कहा था मैं तुमको उस जगह पे ले जाऊंगा और स्थिर करूंगा। क्या करूंगा? और स्थिर करूंगा। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ने उनसे कहा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 26वां अध्याय 19वां पद, कि वो अपनी बनाई हुई सब जातियों से, वो किसकी बनाई हुई? अपनी बनाई हुई सब जातियों में से, सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। खुदा का कलाम कह रहा है वो अपनी बनाई हुई, उसी की बनाई हुई सब कौमें हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ इज़राइल की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाए हैं, लेकिन हम सारी खिलकत की बात कर रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है वो अपनी बनाई हुई सब जातियों से, किससे? सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको क्या करे? अपर ग्रेड, ऊपर का माला आपको देगा, उसमें प्रदर्शित करे। और लिखा है तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की क्या बना रहे? पवित्र प्रजा। अब मैं इसके ऊपर आपको दृष्टि डलवाऊंगा इसी आयत के ऊपर कि कितना अनोखा रिश्ता है भाई ये। सोचिए, किसी शख्स, कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार तो बहुत होते हैं, मामा, चाचा, ताऊ, बहन, कौन कौन से रिश्ते होते, फूफी, फूफा, हैं, लड़का, लड़की, बहू, दामाद, सास, जाने कौन कौन से रिश्ते हैं दुनिया के अंदर, हम लोग सब बना के रखते हैं, ये हमारा फलाना, ये हमारा फलाना। लेकिन उन रिश्तों के अंदर भी
कोई एक रिश्ता होता है जो खास होता है। उन्हीं रिश्तों में से एक रिश्ता है जो बहुत खास है। आपने कभी उस खास रिश्ते को समझने की कोशिश की? खुदा ने दुनियावी एतबार से तो आपके चाचा बहुत खास है भैया, वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमारी फूफी बहुत अच्छी है, वो पैसे से हमारी बड़ी मदद करती है। हमारा फलाना बहुत अच्छा है, हमको हमेशा याद रखता है। आपने कभी खुदा से, जो खुदा ने आपके साथ रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते को जानने की, समझने की कोशिश करी कि वो रिश्ता कितना अच्छा है, वो कितना बेशकीमत है। अरे जिसके मुंह पे हमने थूका, हमारे लोगों ने थूका, जिसका बरमला तमाशा बनाया, जिसके पीठों पे हमारे कारण से कोड़े मारे गए, जिसके सर पर कांटों का ताज हमारी बदकारी के सबब से रखा गया, कहिए हमारी, और वो कहता है मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, बहुत घना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अरे बाप रे बाप, बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और ये बात बता के भेजा, बेटा तू बर्रे के रूप में, एक ज़बा होने वाले बर्रे के रूप में तू इस दुनिया में जा रहा है। अब तुझे वहां मारेंगे, पीटेंगे, सब कुछ है। पूछा गया कौन जाएगा, कहना मैं जाऊंगा। तो वो जानता था मैं मरने के लिए जा रहा हूं, और किसके लिए जा रहा हूं? इन्हीं लोगों के लिए, यही मुझे मारेंगे। खुदा अपने चेलों के साथ था और चेलों के साथ भी कहता तुम में से एक जन मुझे पकड़वाएगा। सारे 11 बड़े खुश हो गए। तुम में से एक जन पकड़वाएगा, 11 खुश हो गए। फिर उसके बाद पतरस से उसने कह दिया मुर्ग बांग न देगा, और तू 3 बार मेरा इनकार करे। एक और निकल गया, एक और निकल गया। कोई शख्स जब खुदावंद यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, ढूंढने नहीं मिला। ये चेले जो 11 थे उनमें से ढूंढे नहीं मिले। कहां मिले? झील में मछली पकड़ते। खुदा बाप ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन उन्होंने तरजीह नहीं दी। वो अपना मछली पकड़ रहे, अपने व्यवसाय में वापस लौट गए। तो बताइए, वो खुदा इतना प्यार करता और हमारा क्या तौर और तरीका है अपने उसी खुदा से व्यवहार करने का? हम कैसा व्यवहार करते हैं? एक अनोखा रिश्ता है, एक बेशकीमत है, एक बहुत प्यारा रिश्ता है, और आज इसी प्यारे रिश्ते को हम आपसे बताना मांग रहे हैं। लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर, लिखा है वो तुम्हें सभी राष्ट्रों से ऊपर रखेगा। कहां रखेगा? सभी जातियों से, सभी राष्ट्र की जातियों से। जातियों का मतलब जाति राष्ट्र में रहती। तो खुदा बाप तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम हिंदुस्तान में रहो, पाकिस्तान में रहो, अफगानिस्तान में रहो, अमेरिका में रहो, इंग्लैंड में रहो, इजराइल में रहो, कहीं रहो, इन सब जगहों पर जातियां रहती। कौन रहता है? जातियां। कोई भी जाति हो वो रहती है, हिंदुस्तान में रहती है। इसलिए मैंने लिखा है वो तुमको सभी राष्ट्रों में, किसमें? सभी राष्ट्रों में ऊपर रखेगा। कहां रखेगा? ऊंचाई पर। हमको बनना पड़ेगा वैसा, हमको एफर्ट करने पड़ेंगे भाई। मसीही लोगों, हमको क्या करना पड़ेगा? कोशिश। कहिए कोशिश। खुदा कह रहा है, खुदा का वायदा है आपके साथ। वो अपने वायदे में झूठ नहीं बोलता। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। वो अपने वायदे में सच्चा है। दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, दुनिया मुकर जाए तो मुकर जाए, लेकिन खुदा नहीं मुकरता। और वो कह रहा है मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों में सर्वोपरि करूंगा, ऊपर करूंगा।
आज तुम नीचे 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 देखते हो, नीचे उतरते चले जाते हो। खुदा को देखो। किसको देखो? खुदा को देखो। कहिए, खुदा को देखो। ऊपर ले चलेगा, प्रतिष्ठित करेगा। कहां प्रतिष्ठित करेगा? सभी राष्ट्रों में। इजराइल के लिए अगर प्रतिष्ठा की बात करें तो सिर्फ इजराइल की बाउंड्री के अंदर की बात नहीं की जा रही है, सभी राष्ट्रों में। जब जातियों की बात आती है तब हम अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, कमजोर बना लेते हैं। लेकिन तब खुदा कहता, तब बेटा एग्जामिनेशन है, तब एग्जामिनेशन है। जब तुमको पुलिस पकड़ के ले जा रही हो, जब तुमको लोग अंगुशनुमाई कर रहे हैं, जब मार धाड़ रहे हो, तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं, तब तुम कहो मेरा खुदा बड़ा है, वो मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है, वो मुझे जय देने वाला परमेश्वर है। अरे मैं सच बता रहा हूं, जब ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर को मजबूर होना पड़ेगा। जाओ जाओ और मेरे बेटे को देखो, क्योंकि वो चैलेंज कर रहा है, वो चैलेंज कर रहा। डैनियल दुआ करता रहा, भेज दिया खुदा ने, बार बार दुआ कर रहा है। तो वो खुदा कहता है, क्या हुआ अभी तक, क्यों नहीं डैनियल तक मेरी बातें पहुंची? तब उसने मिकाएल को भेजा और चीजें दुरुस्त की गई। आप सोच रहे हो आप हारे हुए से हो, आपकी अभी तक सुनी नहीं जा रही है? खुदा ने सुन ली जिस दिन आपने बोला था उस दिन। लेकिन बोला था ना, अभी मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, बोला था ना। तो एक और है जिसने सुन ली, एक और है जिसने सुन ली, वो रोकने के लिए खड़ा हो गया वहां पे। लेकिन खुदा तो जोरावर है, वो मिकाएल भेज देगा। खुदा जोरावर है, वो मिकाएल भेज देगा आपके लिए, क्योंकि उसने वादा किया है वो सभी राष्ट्रों के ऊपर तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा, सबके ऊपर प्रतिष्ठित करेगा। आज नहीं समझ में आ रहा, आज नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अपने आप को उठा के उस जगह पर रखने की जरूरत है। दूसरी बात, प्रतिष्ठित करेगा। और क्या करेगा? प्रतिष्ठा में क्या करेगा? क्या लिखा है प्रतिष्ठा में? करेगा क्या? व्यवस्था विवरण कौन सा अध्याय था? 26, 19। तो करेगा क्या? वहां पे लिखा है सभी जातियों से अधिक क्या? प्रशंसा। कहिए प्रशंसा। अरे बाप रे बाप, प्रशंसा। प्रशंसा कहते स्तुति करना, बड़ाई करना। क्या करना? बड़ाई करना, प्रशंसा। किसी की प्रशंसा करने के लिए कह दो, सब कुछ कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो दुनियावी एतबार से प्यार करते हो, खुदा तुमको कितना प्यार करता है। गॉड लव्स यू। अरे जो क्या लिखा है बाइबल में, जिसने अपने इकलौते बेटे को ना रख छोड़ा। अरे वाह, जिसने अपने इकलौते बेटे को ना रख छोड़ा, वो सब कुछ, क्या कह रहा है? वो सब कुछ, क्या सब कुछ? सब कुछ तुम्हें क्यों ना देगा? सब कुछ देगा। और क्या दे रहा है? स्तुति, तारीफ। तो ये मैं कह रहा हूं, परमेश्वर आपको क्या देगा? बहुत प्रशंसा देगा, स्तुति करेगा। हमारा आपके साथ कलीसियाई रिश्ता है, लेकिन फिर भी आप प्रशंसा करते हो, आप प्रशंसा करते हो। वो प्रशंसा देगा, इसी जगह नहीं, जब दीगर जगहों पे आप बात करोगे, वहां सब जगह, सब जातियों में आपको प्रशंसा। दूसरा क्या है? नाम देगा। क्या देगा? नाम। नाम से लोग जानेंगे। सब जातियों में क्या देगा तुमको? नाम देगा। हम तो अभी कानपुर, लखनऊ, दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी शोहरत देने वाला है, मुल्क के लोग कहेंगे वाह। सब जातियों में स्तुति करवाएगा, और क्या देगा? नाम देगा। और तीसरी बात क्या है? और तीसरी बात क्या है? वो हमको
शोभा देगा। शोभा क्या होता है? शोभा देगा। शोभा कहते हैं सम्मान को, इज्जत को। इज्जत दिलाता है। कोई शख्स है मुंह पे बोलता है, बाद में इज्जत कुछ नहीं करता। ऐसे लोगों से हमारे संपर्क हैं, बहुत अच्छे संपर्क हैं, लेकिन वो फिर भी इज्जत दिलाता है। आपको इज्जत दी जाएगी। जब आप किसी घर पहुंचोगे तब कहेंगे आइए आइए आइए, इधर बैठ जाइए, आगे ये वाली कुर्सी बैठिए, ये सोफे बैठ। क्या देता है? सब जातियों में, सब जातियों में, सच बता रहा हूं, कोई कौम का नाम ले लो, उसमें जब आप पहुंचोगे तो आपको इज्जत दिलाएगा। ये खुदा के लोग हैं। लेकिन आपको अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए रखने की आवश्यकता है। तीसरी बात जो इसी में लिखी है, ताकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। किसके लिए? अरे तुमको नाम मिल गया, शोहरत मिल गई, सब कुछ मिल गई। कल आजकल की दुनिया तो कुछ ऐसे ही है। फलानी की मीटिंग लोग अटेंड करते हैं, किस लिए? हमारा घुटना ठीक हो जाए, हमारा पेट सही हो जाए, हमारा दिमाग सही हो जाए, हमारा हाथ सही हो जाए, मेरे पैर सही, हमारे घर में लड़का पढ़ जाए, हमारे फलाने बच्चे की दारू छूट जाए। इसलिए परमेश्वर के पास आते हैं, और जब चीजें पूरी हो जाती है तो उससे जुदा हो जाते हैं। मैंने कलीसिया में भी कहा, मैंने चर्च में पिछली बार बोला था, मैंने कहा लोग चर्च में क्यों जुड़ते हैं? भाई काहे के लिए जुड़ते हो? काहे के लिए चर्च में आते हो? किस बात की चिंता तुम्हें सता रही है? काहे बात के लिए? मर जाएंगे तो मिट्टी नहीं देगा कोई, मर जाएंगे तो मिट्टी नहीं देगा। मिट्टी के लिए बहुत चिंतित हो कि मिट्टी देगा, दे देंगे मिट्टी, मिट्टी भी दे देंगे। चिंता मत करो, इस कारण से कलीसिया के शरीक मत बनो। शादी नहीं होगी, शादी भी हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। कोर्ट में जाके शादी हो जाएगी, हम ब्लेसिंग दे देंगे। कौन सी मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं है। मौत से रहो ना, घर पे रहो, काहे की परेशानी? कलीसिया में आओ खुदा से प्यार का इजहार करने के लिए। आए खुदा, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अरे परमेश्वर, मैं तुझसे, कहां खुदा ने कहा शादी के लिए तुम मुझसे मेरे पास आ जाना? कहां कहा खुदा ने? खुदा चाहता है मुझसे प्यार करो। जब आप उससे प्यार करने की वजह से उसके भवन में आओगे, उसके गाने गाओगे, उसकी स्तुति प्रशंसा करोगे, तो खुदा का दिल खुशी से लबरेज हो जाएगा। तब खुदा से इस बात का इजहार होगा। अगर सिर्फ गरज है तुम्हारी, जुड़ जाओ पादरी साहब के साथ, नहीं तो क्या बताएं, अभी कह ही रहे थे निकाल बाहर कर देंगे, है ना? मैं थोड़ा सा सख्त इसीलिए हो जाता हूं क्योंकि मैं इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं मोहब्बत को बढ़ावा दो, प्यार से जुड़ो। इसलिए थोड़ी ना इतवार को भीड़ जमा कर दो, नहीं। हमको पता चले ये लोग हमारे हैं, हमसे प्यार करते हैं और हम इनसे प्यार करते हैं। तो स्तुति, नाम और प्रतिष्ठा अपने, ताकि तुम परमेश्वर यहोवा के लिए, किसके लिए? परमेश्वर, मैंने कहा ना परमेश्वर के लिए करो, जो कुछ करो परमेश्वर यहोवा के लिए। और उसके आगे क्या लेगा? परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र प्रजा। कैसे बनो? पवित्र। खुदा को पवित्रताई के अलावा तुमसे कोई मतलब नहीं। कौन सी साड़ी पहने हो, कौन सा कुर्ता, कौन सा पैंट और कमीज, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, लोग ये सुनना पसंद करते हैं। चोर को चोर कहोगे उसे बुरा लगेगा। चोर की चोरी छुड़वानी, उससे कहो तुम बहुत अच्छे हो, इतना पैसा रख लो, हम ले लेंगे बाद में तुमसे। क्या यार, इसने हम ही को दे दिया है? तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। और परमेश्वर के लिए क्या बनो? पवित्र लोग बनो, पवित्र लोग। आप पवित्र बनिए अपने कामों में, अपनी क्रियाओं में। कैसे बनिए? कैसे बनिए? पवित्र। पवित्र बनेंगे, कहेंगे बनेंगे, नहीं बनेंगे?
पवित्र बनिए। अगर पवित्र ना बने तो आप ये पक्का समझ लीजिए, परमेश्वर तो खुश नहीं होगा, परमेश्वर खुश नहीं होगा, और तब हमारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। क्या कह रहा हूं? लोग बहुत शिकायत करते, पादरी साहब जिंदगी बर्बाद हो गई, चर्च भी आते थे लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई, चर्च भी आते थे हमारा घर लुट गया, चर्च भी आते थे मेरा बेटा बर्बाद हो गया। अरे भैया, चर्च आते थे लेकिन तुम दिखावे के लिए आते थे, खुदा से मोहब्बत करने नहीं आते थे, अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं आते थे, तुम उसके साथ पवित्रताई में जुड़ने के लिए नहीं आते थे, किसी और कारण से आते थे। लिखा हुआ खुदा के कलाम के, बिना परमेश्वर की सी पवित्रताई के कोई उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। आप बताइए, उसकी सी पवित्रताई आनी पड़ेगी, और जब हम नहीं ला पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर, अगर वो पवित्रताई नहीं आएगी तो हमारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर कोई बात जहन के अंदर गलत हो तो निकाल दीजिएगा उसको। खुदा ने इजरायली कौम को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, दूध और शहद की धाराओं के बीच में ले जाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने उसकी नहीं सुनी तब लिखा है कि मैं तुमको देश देश के अंदर तितर बितर कर दूंगा। तू वैश्या वृत्ति करती है, तू धोखा देती है, तू मुझे चिढ़ाती है, अपनी कौम के लिए कहा। सच बता रहा हूं, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, आपको नाम प्रतिष्ठा स्तुति देना चाहता है, लेकिन अगर परमेश्वर से परमेश्वर जैसा प्रेम और उसको जैसे हमको पकड़ना चाहिए नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। तब खुदा के कलाम में यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, यिर्मयाह नबी में जब खुदा बातचीत करता है तो यिर्मयाह से कहा, तेरे कमर में क्या है? उसने कहा, एक पटका है, पेटी है, एक बेल्ट बंधा हुआ है। कहने कैसा है ये? कहने बहुत अच्छा है, चमकदार है बिल्कुल बेल्ट। कहने ऐसा कर, ये बेल्ट उतार, उतार और उतार के जाकर एक पहाड़ की दरार में से छुपा दे, वहां रख दे जाके। यिर्मयाह नबी से उसने उसको रख दिया, बहुत दिनों तक रखा रहा। फिर उसके बाद खुदा ने यिर्मयाह से कहा, जाकर उसमें से निकाल ले। और लिखा हुआ, जब वो निकालने गया तो उसकी सूरत बदल चुकी थी। कैसी सूरत थी? बदल गई थी, बिल्कुल खराब। अब वो पेटी कमर में शोभा नहीं दे रही। ये पेटी जो होती ना, हम सच बता रहे हैं, अभी आप उतारेंगे नहीं, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर उतार देना तो सारी शोभा खत्म। पेटी से शोभा बनती है। क्या बनती है? शोभा बनती। कमर बंद कहते हैं इसे। इसको खोल दीजिए तो इस आपके शरीर की शोभा खत्म हो जाएगी, शरीर की शोभा खत्म हो जाएगी। और उसने कहा, अब ये पेटी लगा ले अपने। कहने ये इतनी अशोभनीय है, इसे मैं क्या पहन लूं? बदसूरत हो गई, सड़ गई, गल गई। तब उसने एक बात कही, यहोवा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 13वें अध्याय के 11वें पद में लिखा हुआ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 13वां अध्याय 11वां पद। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था। अपनी कटी में तुम उसकी शोभा थे, तुम उसकी खूबसूरती थे, तुम उसकी शान हुआ करते थे। लेकिन आगे क्या लिखा है? बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, शोभा का कारण हो। परंतु उन्होंने ना माना। आज के लोग, हम और आप,
परमेश्वर की शोभा का कारण हैं, लेकिन हम अपने क्रियाकलापों के द्वारा कुछ नहीं सुनते, अपने मन की करते हैं, अपनी राग रलापते हैं। और यही कारण है कि आज खुदा के लोग, खुदा के खादिम विचलित हैं। हमारे जैसे खादिम विचलित हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं। क्या करें पादरी साहब, क्या करें तुम्हारे साथ, कैसा विश्वास करें, कैसे व्यवहार करें। पढ़ना चाहते हैं? आखिरी आयत है, आखिरी आयत पढ़ा कर खत्म कर दूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 13वां अध्याय 17वें पद को पढ़िए। देखिए यहां खतरनाक बात लिखी हुई है। 13वां अध्याय 17वां पद। और यदि तुम उसे ना सुनो, यदि तुम इसे ना सुनो, तो मैं अकेले में, कौन कह रहा? यिर्मयाह। तो मैं अकेले में तुम्हारे घमंड के कारण क्या करूंगा? हम चिल्ला रहे हैं, सालों साल से चिल्ला रहे हैं, लेकिन अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कह रहा है खुदा का बंदा, मैं अकेले में तुम्हारे घमंड के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। क्या लिखा है? और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। क्योंकि कहिए क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। किसने बंधुआ कर लिया? किसने बंधुआ कर लिया? इस दुनिया में रहते हुए, चर्च में आते हुए, सब काम करते, गीत गा रहे, नाच रहे, बजा रहे, उसके बाद भी बंधुआ किसी ने कर लिया है, वो है शैतान। शैतान के बंधुआ हो जाते हैं हम। लेकिन खुदा हमें आजाद करने के लिए आया है। क्या करने के लिए आया है? खुदा आजाद करने के लिए आया है। तुम गुलाम मत रहो, सच बता रहा हूं, गुलाम मत रहो। खुदा चाहता है तुम आजाद हो जाओ। परमेश्वर आज भी तुमको प्यार करता है। परमेश्वर आज भी तुम्हारी स्तुति प्रशंसा इस रूप में करना चाहता है कि अपने कमर की पेटी की तरह तुमको बांधे रहे। लेकिन तुम खुद बदनुमा दाग के रूप में उसके शरीर को जब अशोभनाएं करोगे, तो खुदा उस पेटी को उतार देगा।